हाय दोस्तों, आप सब कैसे हैं। मुझे उम्मीद है कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और खूब मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। दोस्तों, हम उपन्यास पढ़ रहे हैं। उपन्यास की श्रृंखला में हम दो उपन्यासों को याद करते हैं। आज हमने दो उपन्यासकारों को लिया है जो अति महत्वपूर्ण हैं। आप लोग देख लीजिए कौन है। मनोहर श्याम जोशी और वीरेंद्र जैन। मनोहर श्याम जोशी और वीरेंद्र जैन के उपन्यासों को हम क्या करेंगे, ट्रिक से याद करेंगे। इनके बहुत सारे उपन्यास हैं, लेकिन जो प्रसिद्ध है, फेमस है, जिनको पूछा जाता है, उसको हम क्या करेंगे, ट्रिक के माध्यम से अभी बहुत ही जल्दी से याद कर लेंगे। आप लोग ध्यान से देखना और प्लीज़ अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो आप मुझे सब्सक्राइब कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम क्या करते हैं, रचनाओं को और बहुत सारी चीज़ों को ट्रिक के माध्यम से याद करते हैं। जो आपको कठिन लगता है वो हम बहुत जल्दी से ही आप लोगों को याद करवा देते हैं। तो प्लीज़ आप शेयर, सब्सक्राइब, लाइक वगैरह करते रहिए। ठीक है, हम देखते हैं अब कौन है। मनोहर श्याम जोशी। इनका क्या है, कुरु कुरु स्वाहा। पहले पढ़ लेते हैं। कुरु करु करु स्वाहा क्या है, करु करु स्वाहा। कश्यप, हरि हरक्यूलिस की हैरानी, टाटा प्रोफेसर, हमजाद, क्याप, कौन हूँ मैं। इनको जो मैंने याद किया था, जो मेरा तरीका था, मैंने इस तरह से याद किया था, करु करु स्वाहा। मनोहर श्याम जोशी जो हैं, इनको किसी ने कह दिया तुम बहुत मनोहर लगते हो। मनोहर श्याम जोशी को किसी ने कह दिया कि तुम बहुत मनोहर लगते हो, तो यह क्या हुआ, बहुत जोश में आ गए। जोश होके मतलब इनको अच्छा नहीं लगा, किसी ने बोल दिया कि तुम बहुत मनोहर लगते हो। कभी कभी होता है, किसी को बोल देते हैं बहुत सुंदर लग रहे हो या लग रही हो, तो आग बबूला हो जाती है। तो वही हुआ कि इनको किसी ने कह दिया कि तुम बहुत मनोहर लगते हो, तो एक जोश में आ गए। जोश में आके क्या कर रहे हैं, कह रहे हैं करु करु स्वाहा। कहते नहीं, अब तुम्हारा स्वाहा ही कर दूंगा। तो कह रहे करु करु स्वाहा, अब मैं तुम्हारा स्वाहा ही कर दूंगा। कसम मतलब कसम खाता हूँ। कसम कसम खाता हूँ। हर की, किसकी कसम खाता हूँ, हर की कसम खाता हूँ। हर हरक्यूलिस की हैरानी, हर की कसम खाता हूँ, तुम हैरान मत हो। टाटा प्रोफेसर, जैसे टाटा प्रोफेसर को उनकी जात याद दिला दी थी, मतलब हमजाद, जैसे टाटा प्रोफेसर को उनकी जात याद दिला दी थी, वैसे ही क्या आप तुम्हारे साथ करूँगा। फिर कहोगी कौन हूँ मैं, फिर कहोगे कि कौन हूँ मैं। फिर से देखो, या ऐसे भी कर सकते हो, बाद में उनको होश आ जाता है, कहते हैं कि क्या कर रहा हूँ, कौन हूँ मैं। फिर से देखो, यहाँ है मनोहर श्याम जोशी। इनको किसी ने मनोहर कह दिया, ये जोश में आ गए और कह रहे हैं अब मैं तुम्हारा स्वाहा ही कर दूंगा। कसम खाता हूँ, हरि की कसम खाता हूँ। जैसे टाटा प्रोफेसर को उनकी जात याद दिलाई थी, वैसे ही तुम्हें भी मैं सुधार दूंगा। फिर उनको होश आता है, कहते हैं कि कौन हूँ मैं, मतलब मैं कौन हूँ, इस तरह से मैंने क्यों उनको उसको बोला। आप लोग इसका समय भी देख लीजिए, और इसका जो विषय है, विषय भी पूछ लिया जाता है। तो जो करु करु स्वाहा है, इसमें क्या है, बम्बई के, क्या है, बम्बई, जिसको अभी मुंबई कहा जाता है, बम्बई के जो फिल्म जगत है, बम्बई का जो क्या है, वहाँ पे थिएटर, वहाँ पे फिल्म वगैरह की शूटिंग होती है ना, तो फिल्म जगत का यथार्थ चित्रण इसमें है। उसकी सच्चाई, अंदर क्या चल रहा है, उसकी सच्चाई करु करु स्वाहा में है। बम्बई फिल्म जगत का क्या है, यथार्थ है, जगत का यथार्थ चित्रण। यथार्थ मतलब होता है जैसा हो, हूबहू, तो यथार्थ चित्रण इसमें हुआ है। और क्या है इसमें, हरि हरक्यूलिस की हैरानी में क्या है, कुमाऊं, जो कुमाऊं गढ़वाल के क्षेत्र का जनजीवन है। इसमें क्या है, कुमाऊं, जो गढ़वाल क्षेत्र है, कुमाऊं, वहाँ के जनजीवन का चित्रण है। क्या है, जनजीवन वहाँ पे कैसा है, कैसे वहाँ पे लोग रहते हैं, उसका चित्रण इसमें हुआ है। और आप लोग इसमें क्याप में भी देख लीजिए, वाल्मीकि नगर पूछ सकता है कि वाल्मीकि नगर का वर्णन किसमें है। वाल्मीकि नगर का, कुमाऊं क्षेत्र कुमांचल का ही है, वाल्मीकि नगर का वर्णन किसमें है, तो क्याप में है। किसमें है, क्याप में। समय मैंने लिख दिया, आप लोग समय देख लीजिएगा।
इसके बाद हम चलते हैं वीरेंद्र जैन। वीरेंद्र जैन को याद किया था मेरी फ्रेंड ही कह सकते हैं। उसके पास एक लड़का था, वो बहुत ही दुखी रहती थी, परेशान रहती थी, तो उसने अपने लड़के का क्या नाम रखा था? वीरेंद्र। मतलब पहले दुखी रहती थी, जब वो हुआ तब थोड़ा सा वो खुश रहने लगी, वहीं से हमने ट्रिक बना लिया था, वीरेंद्र नाम था। क्या होता है? सुरेखा पर्व। वीरेंद्र की शादी किससे होती है? सुरेखा से होती है। फिर वह अनातीत में क्या होता है? अनातीत मतलब आतीत में वो खो जाते हैं और फिर प्रतीक आता है। आतीत के बाद क्या है? प्रतीक आता है। एक जीनी मतलब प्रतीक मतलब उनको एक पुत्र प्राप्त होता है, पुत्र होता है। और शब्द वध, वही पुत्र क्या करता है? शब्द का वध करता है। होता है ना, बच्चे कहते हैं बहुत दिल के साफ होते हैं, उनको जो उनके मन में रहता है वो बोल देते हैं, मतलब शब्द का वध कर देते हैं, शब्द वध। फिर क्या है? कहते हैं ना, यही मेरा बेटा, क्या कहते हैं पहले के लोग? सिपाही हैं। मेरा बेटा क्या है? मेरा बाबू सिपाही है। सिपाही तो सबसे बड़ा सिपहिया। प्रतीक क्या करता है? शब्द वध करता है। और वही क्या है? सबसे बड़ा सिपाही है। और उनको डूबने से पार लगाता है। क्या करता है फिर बाद में? पंचनामा करवाता है। उनकी जगह जमीन का क्या करता है? बैनामा करवाते हैं ना, तो वही पंचनामा करवाता है। फिर से देखो, वीरेंद्र है, वीरेंद्र की शादी किससे हो गई? सुरेखा से हो गई, सुरेखा पर्व। और फिर वो लोग अतीत में खो जाते हैं। इसके बाद उनको प्रतीक नामक पुत्र होता है। और पुत्र कैसे? जब बच्चा होता है तो कैसा? शब्द वध, शब्दों का वध करता है, जो मन में आता है वही बोलता है। और उसे क्या कहते हैं? सबसे बड़ा सिपहिया। सब लोग कहते हैं यही सबसे बड़ा सिपाही है। और डूबने से वही पार लगाता है, पंचनामा। हमने समय लिख दिया है। इनकी रचनाओं को पूछा गया है, क्रम भी पूछ सकता है, तो आप लोग ध्यान से इसको देख लीजिए और याद भी कर लीजिए। मेरा पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।